राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ धृतराष्ट्र की कहानी। कि आखिर धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे या बाद में हुए थे? तो चलिए शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र हंस की आंख निकालने के कारण जन्मांध पैदा हुए थे। महाभारत के युद्ध के किस्से किताबों में भले ही पांडवों से अन्याय और द्रौपदी के अपमान को लिखा और बताया गया है, लेकिन इस भयंकर नरसंहार के मूल में एक ऐसा व्यक्ति था जिसका चित्रांकन हमेशा से एक असहाय राजा के तौर पर होता है। दरअसल ये कोई और नहीं, हस्तिनापुर के नरेश धृतराष्ट्र थे। ये जन्मांग की क्रूरता की करतूतें ऐसी रहीं जिसने न सिर्फ राज्य का सर्वनाश कराया बल्कि अपने कुल का भी पूरा मिटाकर छोड़ दिया। धृतराष्ट्र बेहद क्रूर और निर्दयी थे और इस आदत के चलते वह जन्म से मृत्यु तक परिवार के लिए मुसीबत ही बने रहे। हंस की आंख निकाली थी इसलिए अंधे पैदा हुए कहा जाता है। पूर्व जन्म के पापों के चलते ही धृतराष्ट्र जन्मांग पैदा हुए। पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र बेहद निर्दयी राजा थे। एक बार वे सैनिकों के साथ राज्य भ्रमण पर गए थे तो उनकी नज़र तालाब में बच्चों के साथ अट खेलतियाँ करते हंस के परिवार पर पड़ी, मगर उनकी क्रूर मनोदशा के चलते उन्होंने सैनिकों से हंस की आंखें निकलवा दी। दर्द से बिलखते हंस की असहनीय दर्द से मौत हो गई। बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरते हुए हंस ने उन्हें श्राप दिया, तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी। इसके असर से धृतराष्ट्र अगले जन्म में अंधे पैदा हुए और सभी संतानें भी इसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त हुई। पत्नी के परिवार को जेल में भूखा मारा। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से तय किया, मगर ज्योतिषियों की सलाह दी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, इसलिए पहला विवाह एक बकरे से कराया गया। इसके बाद बकरे की बलि दे दी गई। इसके बाद गांधारी विधवा मानकर धृतराष्ट्र से विवाह करवा दिया गया। इसका पता लगने पर आग बबूला धृतराष्ट्र को शक हुआ कि न जाने किस कारण विवाहित गांधारी का पति मारा गया। धृतराष्ट्र ने धोखे के लिए अपने ससुर राजा सुबाल को माना और पूरे परिवार को कारागार में डाल दिया। यहाँ पूरे परिवार की जगह सिर्फ एक व्यक्ति को भोजन दिया जाता। भूखे परिवार में कोई तो जीवित बचे, इसलिए यह भोजन सबसे छोटे पुत्र शकुनी को दिया जाए। ऐसे में बाकी परिवार भूख से मर गया और शकुनी की बहन गांधारी के साथ हस्तिनापुर में बचा रह गया, जिसका बदला उसने कुरु वंश का सर्वनाश करवा कर लिया। दासी से किया अन्याय, श्राप से देवदावाग्नि में जलकर मरे धृतराष्ट्र जन्मांग ही नहीं कामांध भी थे। गांधारी और उनके 100 पुत्र नहीं बल्कि 99 पुत्र और एक पुत्री दुशाला थे। इस दौरान गांधारी गर्भवती थीं तो धृतराष्ट्र ने राजमहल की दासी से अनाचार व्यवहार किया, जिसे युयुत्सु का जन्म हुआ। इस तरह कौरवों 100 पूरे हो गए। आहत दासी ने धृतराष्ट्र को दावाग्नि में भस्म होने का श्राप दे दिया। इस कारण उनकी मौत जंगल में लगी आग से जलने से हुई थी। यह थी धृतराष्ट्र की कथा कि उनको द्रौपदी के श्राप से यह सब कुछ नहीं हुआ था, उनके अपने ही कर्म थे जिस वजह से उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। तो आपको कैसी लगी आज की कहानी है, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।